नहीं बल्कि सबसे दुखद खबर मैं आपके सामने रख रहा हूं। आज जब 145 करोड़ लोगों का भारत अपने सीने को स्वर्ण पदक से सुशोभित करने का इंतजार कर रहा था, तब सुबह 8:30 बजे पेरिस से एक ऐसी बुरी खबर आई जिसने भारत के करोड़ों लोगों का दिल तोड़ दिया। आज विनेश फोगाट महिला कुश्ती में अपना फाइनल मुकाबला खेलने से सिर्फ 15 घंटे पहले ओलंपिक खेलों से ही डिस्क्वालीफाई हो गई। विनेश भारत की पहली महिला खिलाड़ी थी जो ओलंपिक खेलों के फाइनल में पहुंची थी और उन्होंने एक नया इतिहास रचा था। उन्होंने अपने पहले ही मुकाबले में जापान की उस खिलाड़ी को हराया जो पिछले 82 मुकाबलों से लगातार जीत रही थी। पिछले 82 मुकाबलों में किसी ने उन्हें हराया नहीं था और इस खिलाड़ी का नाम है यूई सोसाकी, जो टोक्यो ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीती थी। लेकिन विनेश ने न सिर्फ इस खिलाड़ी को हराया बल्कि वो इतिहास रचकर फाइनल में भी पहुंच गई। लेकिन इस फाइनल में वो भारत का झंडा लहरा पाती उससे पहले ही उन्हें सिर्फ 100 ग्राम ज्यादा वजन के लिए ओलंपिक खेलों से अयोग्य ठहराकर बाहर कर दिया गया। विनेश फोगाट का मुकाबला 50 किलोग्राम की वेट कैटेगरी में होना था, यानी 50 किलोग्राम की जो श्रेणी है उसमें वो खेल रही थी। लेकिन उनका वजन 50 किलोग्राम से सिर्फ 100 ग्राम ज्यादा निकला और इस 100 ग्राम वजन के बोझ ने आज 145 करोड़ के देश को अपने नीचे दबा दिया। विनेश ने जो करके दिखाया और उसके बाद विनेश के साथ आज जो हुआ, ये दोनों ही कल्पना से परे है। लेकिन आज हम देश के लोगों से यही कहना चाहते हैं कि विनेश भले ही ओलंपिक खेलों से बाहर हो गई, लेकिन वो हमारे लिए हमेशा एक गोल्ड मेडल जीतने वाली खिलाड़ी रहेंगी। वो हमेशा हमारे लिए एक गोल्ड मेडलिस्ट रहेंगी। वो हमेशा हमारे लिए चैंपियन ऑफ चैंपियंस रहेंगी। अगर आज उन्होंने गोल्ड मेडल जीत लिया होता तो वो चैंपियन कहलाती, लेकिन अब हम उन्हें चैंपियन ऑफ चैंपियंस कहेंगे, क्योंकि आज उन्होंने मेडल तो जरूर नहीं जीता लेकिन करोड़ों दिलों को उन्होंने जीत लिया है। आज आपको यह बताएंगे कि जिन नियमों के कारण विनेश ओलंपिक खेलों से बाहर हुई, वो नियम असल में क्या है और क्या इसके पीछे कोई साजिश हो सकती है। तो सब लोग जो बात आज पूछ रहे हैं वो ये है कि ये नियम क्या है। क्या विनेश नियमों की वजह से बाहर हुई, क्या किसी षड्यंत्र की वजह से, अपनी किसी गलती की वजह से, या फिर किस्मत की वजह से। क्योंकि विनेश फोगाट ने दिल्ली के जंतर मंतर पर भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन किया था, बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन किया था। इसलिए आज हम इन सारे सवालों के जवाब आपको देंगे और आपको यह भी बताएंगे कि विनेश फोगाट चैंपियन ऑफ चैंपियंस क्यों हैं। और आज सुबह जब उन्हें डिस्क्वालीफाई किया गया उसके बाद से ही पूरे देश में यह चर्चा क्यों हो रही है कि उन्हें जानबूझकर डिस्क्वालीफाई करवाया गया है। इसके पीछे कोई साजिश हो सकती है और हो सकता है कुछ ऐसी ताकतें रही हों जो ये नहीं चाहती थी कि विनेश ये मेडल जीते। लेकिन ऐसे तमाम लोगों को पहले यह सोचना चाहिए कि विनेश किस देश की बेटी है। वो भारत की बेटी है। वो अगर ये मेडल जीतती तो भारत ये मेडल जीतता, और भारत का कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई काम क्यों करेगा कि भारत की टैली से एक मेडल निकल जाए। दुनिया में जितने भी खेल वेट कैटेगरी के हिसाब से होते हैं, उन खेलों को कॉम्बैट या फाइटिंग स्पोर्ट्स कहा जाता है। इनमें रेसलिंग, वेटलिफ्टिंग, बॉक्सिंग, किक बॉक्सिंग, जूडो, मार्शल आर्ट्स और फेंसिंग यानी तलवारबाजी जैसे खेल प्रमुख होते हैं। और इन खेलों में खिलाड़ियों के बीच अलग अलग वजन की श्रेणियों में मुकाबला होता है। वजन के हिसाब से श्रेणियां बनाई जाती है और ये अलग अलग वेट कैटेगरीज इसलिए बनाई गई ताकि इन खेलों को निष्पक्ष और सभी के लिए बराबर बनाया जा सके और एक ही भार वर्ग के खिलाड़ी समान ताकत के साथ एक दूसरे के खिलाफ मुकाबला लड़ सके। अंग्रेजी में इसे द प्रिंसिपल ऑफ फेयर प्ले भी कहते हैं। कुश्ती के खेल में वेट कैटेगरी का नियम पहली बार आज से 120 साल पहले वर्ष 1904 के ओलंपिक खेलों में आया था और यह कोई नया नियम नहीं है जो आज ही लागू हुआ है। कुश्ती दांव पेच के साथ ताकत का भी खेल है और ताकत के मामले में खिलाड़ी तभी बराबर हो सकते हैं जब वो एक ही वेट कैटेगरी में आते हों, यानी जब उनका वजन बराबर हो। और इसीलिए इस खेल में यानी कुश्ती में खिलाड़ियों के वजन मापने को लेकर बड़े स्पष्ट नियम बनाए गए हैं जिनके बारे में खिलाड़ियों, उनके कोच
और उनके सपोर्ट स्टाफ को पहले से ही पूरी जानकारी होती है। और एक खिलाड़ी जो कुश्ती लड़ता है, असल में वो दो जगह पर उसकी लड़ाई होती है, वो दो युद्ध लड़ता है, वो दो मुकाबले लड़ता है। एक होता है रिंग के अंदर जहां उसके सामने उसका प्रतिद्वंदी होता है, और दूसरा होता है रिंग के बाहर जहां उसे अपने वजन से लड़ना होता है, क्योंकि उसे अपना वजन काबू में रखना होता है। और वो तमाम लोग जो ऐसा कह रहे हैं कि इन नियमों को इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने जानबूझकर विनेश फोगाट को हराने के लिए बनाया है, वो लोग आज बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, गलत रास्ते पर जा रहे हैं। मुकाबले से पहले खिलाड़ियों का वजन कब, कैसे और कितनी समय अवधि में मापा जाएगा, ये नियम इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी तय नहीं करती, बल्कि ये नियम यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग द्वारा बनाए जाते हैं। और आज भी जिन नियमों के कारण विनेश को फाइनल बाउट से पहले अयोग्य ठहराया गया, वो नियम यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग द्वारा बनाया हुआ नियम है। वो नियम क्या है, अब ये जान लीजिए। इस नियम के तहत महिला कुश्ती में कुल 6 वेट कैटेगरीज होती हैं और हर वेट कैटेगरी के मुकाबले 2 दिन तक चलते हैं। पहले दिन क्वालिफायर राउंड, क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल का मुकाबला होता है, और दूसरे दिन फाइनल और ब्रोंज मेडल का मुकाबला होता है। और क्योंकि हर वेट कैटेगरी के मुकाबले 2 दिन तक चलते हैं, इसलिए खिलाड़ियों को दोनों दिन सुबह 8 बजे अपना वजन नापना होता है और बताना होता है कि सुबह उनका वजन कितना है। इसके अलावा इस प्रक्रिया का संचालन यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के अधिकारियों द्वारा किया जाता है, जिसकी पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, पूरी तरह से पारदर्शी होता है। और इस दौरान वजन मापने वाले खिलाड़ियों को 2 बातों का ध्यान रखना होता है। पहली बात, जिस दिन मुकाबले शुरू होते हैं उस दिन वजन मापने के लिए खिलाड़ियों को कुल 30 मिनट मिलते हैं, और इन 30 मिनटों के दौरान खिलाड़ी जितनी बार चाहें उतनी बार अपना वजन कर सकते हैं, वेइंग मशीन पर चढ़कर अपना वजन माप सकते हैं। और विनेश ने भी ऐसा ही किया, यानी ये 30 मिनट आपको मिले, और इन 30 मिनटों में आप जितना चाहे उतना ट्राई कर सकते हैं कि आप वेइंग मशीन पर जाइए, अपना वजन कीजिए। अगर उस दौरान आप अपना वजन कम करना चाहते हैं तो दोबारा से 10 मिनट के बाद आइए और फिर से वजन कीजिए। कल मुकाबले के पहले दिन विनेश फोगाट का वजन 50 किलोग्राम से कम था, और यही वजह है कि उन्हें यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग से क्वालिफायर राउंड में खेलने की अनुमति मिल गई, क्योंकि उनका वजन 50 किलोग्राम से कम था और वो 50 किलोग्राम की श्रेणी में खेल रही थी। मतलब जितने भी लोग उस श्रेणी में खेल रहे हैं खिलाड़ी, उनका वजन 50 से कम कम होना चाहिए। और विनेश इतिहास रचकर फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई। लेकिन इसके बाद फाइनल बाउट आज अगले दिन यानी आज रात को 11:23 पर होना था, और नियमों के हिसाब से विनेश को आज सुबह 8 बजे फिर से अपना वजन मापना था, और इसके लिए उन्हें 15 मिनट दिए गए। और इन 15 मिनटों में वो जितनी बार चाहें उतनी बार वेइंग मशीन पर चढ़कर अपना वजन माप सकती हैं। उन 15 मिनटों में अगर वजन ज्यादा है तो उसे कम करने की भी पूरी कोशिश कर सकती हैं। लेकिन आखिर में उनका वजन 50 किलोग्राम से सिर्फ 100 ग्राम ज्यादा निकला, और वो फाइनल में होते हुए भी डिस्क्वालीफाई हो गई, यानी गोल्ड मेडल के बिल्कुल करीब पहुंचकर भी दूर आ गई। 100 ग्राम वजन कितना होता है, आज मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। कुछ चीजें मैं अपने साथ लेकर आया हूं जो आपको बताएंगे कि 100 ग्राम वजन क्या होता है। इस 100 ग्राम वजन के नीचे आज 145 करोड़ लोगों का यह देश भारत दब गया। ये जो सेब मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, ये छोटा सा सेब है, देखिए, इसका वजन 100 ग्राम है। 100 ग्राम इतना वजन होता है। और आपको दिखाता हूं, ये बिस्किट का पैकेट आप देख रहे हैं, इसका वजन 100 ग्राम है। ये बटर का पैकेट है, मक्खन का पैकेट, इसका वजन भी 100 ग्राम है। और आपको दिखाता हूं, एक चाय की पत्ती का पैकेट है, 100 ग्राम वजन। और आखिर में एक टूथपेस्ट देखिए, यह टूथपेस्ट है और इसका वजन भी 100 ग्राम है। यानी सिर्फ इतने वजन की वजह से आज विनेश ओलंपिक से बाहर हो गई और गोल्ड मेडल जीतने से चूक गई। और ऐसा नहीं है कि विनेश फोगाट ने इस वजन को कम करने की कोशिश नहीं की। विनेश तो वो योद्धा हैं जो अपने सिर के सारे बाल
काटने के लिए तैयार हो गई थी कि उसकी वजह से कहीं उनका थोड़ा वजन और कम हो जाए। और क्योंकि उनके बालों का वजन 40 से 60 ग्राम के बीच ही होता और बाल कटवाने के बाद भी वो अपने वजन को 50 किलोग्राम से कम नहीं कर पाती, इसलिए उन्हें ऐसा करने से रोका गया और आखिर में वो ओलंपिक खेलों से ही बाहर हो गई। ये वो क्षण था जब भारतीय कैंप के तमाम खिलाड़ी और सपोर्ट स्टाफ अंदर से टूट चुके थे और वहां मौजूद नेशनल विमेंस टीम के कोच वीरेंद्र दाहिया ये कह रहे थे कि उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे घर में किसी की मौत हो गई हो। और विनेश की ये तस्वीरें उसी समय की हैं जब आज ओलंपिक खेलों में उनका सफर समाप्त हुआ। और आप यकीन मानिए कि इन तस्वीरों ने आज 145 करोड़ भारतीयों को बहुत बड़ा सदमा दिया है, उनका दिल तोड़ दिया है। और आज आंसू सिर्फ विनेश की आंखों में नहीं, बल्कि आज हर भारतीय की आंखों में भी आंसू थे। और ऐसा नहीं है कि विनेश ने अपने वजन को घटाने का प्रयास नहीं किया। अब आपको बताता हूं कि पिछली रात को उन्होंने कितनी कोशिश की कि ये वजन कम हो जाए। विनेश ने 12 घंटों का जबरदस्त टॉर्चर अपने शरीर पर, अपने दिमाग पर सहा, जिसकी आप लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। कल सुबह 8 बजे विनेश फोगाट का वजन 50 किलोग्राम से कम था, लेकिन 6 अगस्त को यानी कल शाम 7 बजे जब उन्होंने अपना सेमीफाइनल का मुकाबला जीता तो उसके बाद उनका वजन हो गया 52.7 किलोग्राम, जो 50 किलोग्राम की वेट कैटेगरी से 2.7 किलो ज्यादा था। यह कल शाम की बात है। विनेश के पास करीब 12 घंटे थे और इन 12 घंटों में उन्हें किसी भी तरह अपना वजन 2.7 किलोग्राम कम करना था। और इसके लिए उन्होंने रात भर ना तो कुछ खाया, ना पानी की एक बूंद अपने गले से नीचे उतरने दी। शाम 7 बजे सेमीफाइनल का मुकाबला जीतने के बाद वो रात 8 बजे सीधे अपने ट्रेनिंग सेशन में पहुंच गई, जहां उन्होंने वजन घटाने के लिए स्वेट सूट पहनकर बहुत ही इंटेंस एक्सरसाइज की। स्वेट सूट में टेम्परेचर आपके जो शरीर का है वो 45 से 50 डिग्री सेल्सियस तक होता है, जिससे किसी भी खिलाड़ी को ज्यादा पसीना आता है और ज्यादा पसीना आने की वजह से वजन कम होता है। ये दुनिया के बड़े बड़े खिलाड़ी इस तरीके को अपनाते हैं अपना वजन कम करने के लिए। वो स्वेट सूट पहनते हैं, उसके बाद जबरदस्त इंटेंस एक्सरसाइज करते हैं, पसीना बहाते हैं। और विनेश ने भी ये स्वेट सूट पहनकर कई घंटों तक जबरदस्त व्यायाम किया, एक्सरसाइज की, वर्कआउट किया और उन्हें पूरी रात नींद नहीं आई। पूरी रात वो कोशिश करती रही कि मैं अपना पसीना बहाऊं और पसीना बहाने की वजह से उनका वजन कम हो जाए। रात को 11 बजे भी जब उनका वजन 2 किलोग्राम से ज्यादा था, तब उन्होंने सोना सेशन में जाने का फैसला किया। स्टीम और सोना, और ये वो सेशन होता है जिसमें खिलाड़ी एक ऐसे रूम में रहते हैं जहां पंखा, कूलर या एसी कुछ नहीं होता और ऐसे कमरों में स्टीम की वजह से यानी भाप से बहुत गर्म जो है गर्मी पैदा की जाती है। उस गर्मी में जब आप बैठते हैं तो आपके शरीर से पसीना निकलता है और उससे भी तुरंत वजन कम होता है। इसके अलावा खिलाड़ी इन कमरों में एक मोटा तौलिया लपेट कर भी बैठते हैं, जिससे उन्हें ज्यादा पसीना आए और उनका वजन कम हो जाए। और विनेश ने ये सारी कोशिशें की और उन्होंने आखिरी वक्त तक हार नहीं मानी। आपको विश्वास नहीं होगा कि वजन कम करने के लिए उनकी बॉडी से खून तक निकाला गया, उनके बाल भी कुछ इंच तक काटे गए और सुबह भी उन्होंने सोना सेशन की मदद से अपना वजन घटाने की एक बार और कोशिश की और सुबह 8 बजे वजन मापने से पहले 2 घंटे तक कड़ी एक्सरसाइज वो करती रही। लेकिन इस दौरान विनेश के शरीर से पसीना निकलना बंद हो गया और उनका वजन 50.1 किलोग्राम पर आकर रुक गया, यानी 100 ग्राम वजन जो है वो बच गया, जिसकी वजह से वो डिस्क्वालीफाई हो गई। असल में कुश्ती के जो खिलाड़ी एक निर्धारित भार वर्ग में मुकाबला करते हैं, उनका वजन पहले से ही अपनी आदर्श स्थिति में होता है, यानी वो बिल्कुल सुपर फिट होते हैं। उनका वजन पहले से ही उनके ऑप्टिमम लेवल पर होता है। वो आपकी और हमारी तरह नहीं होते कि उनके शरीर में कोई एक्स्ट्रा फैट हो, एक्स्ट्रा वजन हो, जिसे वो घटाकर या उस फैट को पिघलाकर एक निश्चित वेट कैटेगरी में आसानी से आ जाए। उदाहरण के लिए सामान्य परिस्थितियों में विनेश का कुल जो वजन है वो 55 से 56 किलोग्राम होता है उनके शरीर का वजन, और ये उनका बेस्ट वेट है। लेकिन क्योंकि विनेश 50 किलोग्राम की वेट कैटेगरी में खेल रही थी, इसलिए उन्हें अपना वजन 5 से 6 किलोग्राम कम करना था और उन्होंने ऐसा किया भी। लेकिन दूसरे दिन वो सिर्फ 100 ग्राम वजन ज्यादा होने की वजह से बाहर हो गई।
यानी वो पहले ही अपना 5 से 6 किलोग्राम वजन कम करके 50 किलो की श्रेणी में खेल रही थी। इसके अलावा क्या आप जानते हैं कि जब किसी खिलाड़ी का वजन पहले से ही बिल्कुल परफेक्ट होता है तो वो खिलाड़ी अपना और वजन कैसे घटाता है? तो ये वजन बॉडी वाटर को पसीने के रूप में बहाकर कम किया जाता है, जिससे अधिकांश खिलाड़ी डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाते हैं। क्योंकि ये सब खिलाड़ी क्या करते हैं, शरीर में जितना भी पानी होता है उसे पसीने के जरिए बाहर निकाल देते हैं और फिर अपना वजन कम करते हैं। लेकिन जब खिलाड़ी खा नहीं रहा है, पी नहीं रहा है, लगातार व्यायाम कर रहा है, पसीना बहा रहा है ताकि उसे अपना वजन वो कम कर सके, तो इस दौरान शरीर में कमजोरी आती है और डिहाइड्रेशन हो जाता है। हमारा शरीर ऐसा है कि इसमें 60% भार पानी का होता है, 60% वजन पानी का होता है। और जब कोई खिलाड़ी पहले से ही बड़ा फिट हो तो वो अपने शरीर के इसी पानी को सुखाकर अपना वजन और कम करता है। और विनेश ने भी ऐसा ही किया। उन्होंने इस पानी को बहाकर, या कह लीजिए इस पानी को सुखाकर वजन कम करने की कोशिश की। उन्होंने पसीना बहाने के लिए स्वेट सूट पहनकर एक्सरसाइज किया, सोना में गई, 2-2 घंटे तक रस्सी कूदी, पसीना बहाने की कोशिश की और अपना वजन घटाने के लिए कुछ खून भी उन्होंने अपने शरीर से निकाल दिया। लेकिन एक ऐसा समय आया जब उनके शरीर का वजन 50.1 किलोग्राम पर आकर ऐसा समझिए कि बस फंस गया, रुक गया। उसके बाद 1 ग्राम भी कम होने के लिए तैयार नहीं और उनके शरीर से इसके बाद पसीना बहना भी बंद हो गया, क्योंकि उनकी बॉडी इतनी डिहाइड्रेट हो चुकी थी कि शरीर के अंदर शायद पानी बचा ही नहीं, और जिसकी वजह से पसीना निकल ही नहीं रहा था। और क्योंकि पसीना नहीं आ रहा था, इसलिए विनेश का वजन सुबह 8 बजे, आज सुबह 8 बजे 51.11 किलोग्राम दर्ज हुआ, जो स्किपिंग करने से, फिर उन्होंने इसके बाद फिर से रस्सी कूदी, स्किपिंग की, और उसके बाद स्किपिंग करने के बाद थोड़ा और कम हुआ, 50.1 किलोग्राम पर आया। लेकिन बाद में वो इससे नीचे नहीं हुआ और इस तरह विनेश भारत के लिए कुश्ती का गोल्ड मेडल जीतने से पहले ही इस खेल से बाहर हो गई। आज हम यही कहेंगे कि जो संघर्ष विनेश फोगाट ने किया और अपने वजन को घटाने के लिए जो टॉर्चर उन्होंने झेला, ना सिर्फ वो अपने शरीर पर बल्कि अपने दिल पर, अपने दिमाग पर, वो किसी भी गोल्ड मेडल से ऊपर है। ये जो तपस्या उन्होंने की है, ये किसी भी गोल्ड मेडल से ऊपर है। ये तस्वीर आज आपको अपनी फोन की गैलरी में संभाल कर रखनी चाहिए, जिसमें विनेश इतना बड़ा दर्द सहने के बाद भी ओलंपिक विलेज के एक पॉलीक्लिनिक में मुस्कुरा रही थी। और ये मुस्कुराहट बता रही है कि विनेश का दबदबा था, दबदबा है और दबदबा हमेशा रहेगा। अब बहुत सारे लोग ये भी पूछेंगे कि विनेश का वजन असल में इतना बढ़ा क्यों? तो देखिए, होता यह है कि जिस दिन आपका वजन मापने का दिन होता है, टूर्नामेंट के दिन जब शुरू में, जब आपको 8 बजे अपना वजन मापना होता है, उससे पहले खिलाड़ी खाना पीना बंद कर देते हैं, पानी पीना बंद कर देते हैं, खाना खाना बंद कर देते हैं, लगातार एक्सरसाइज करते हैं, अपना पसीना बहाते हैं ताकि उनका वजन किसी भी तरीके से 50 किलो से कम पर रहे, क्योंकि उनका वजन मापना होता है। अब सुबह जब विनेश आई तो उनका वजन 50 किलो से कम था। उसके बाद उन्होंने अपने मुकाबले लड़े और अपने मुकाबले जीते। दिन भर वो कुश्ती लड़ती रही शाम तक। लेकिन जब वो पहले से ही डिहाइड्रेटेड है, उन्होंने कुछ खाया नहीं है, कुछ पिया नहीं है, पानी तक नहीं पिया है, तो ताकत कहां से आएगी? तो एक बार जब आप अपना वजन कर लेते हैं और आपको 50 किलो से नीचे पाया जाता है और आपको खेलने की अनुमति मिल जाती है, उसके बाद खिलाड़ी को कुछ ना कुछ खाना पड़ता है। और उसके बाद उनके जो कोच होते हैं, उनके जो डॉक्टर्स होते हैं, उनके जो डाइटिशियंस होते हैं, वो उन्हें इस तरह का खाना देते हैं जिससे उनका वजन तो कम बढ़े लेकिन ताकत उनकी बहुत बढ़ जाए। और इस दौरान फिर खिलाड़ी खाना खाते हैं और फिर अगर अगले दिन उनका वजन फिर से होना है तो फिर उस जो वजन बढ़ा होता है उसको फिर कम करने की कोशिश करते हैं। तो विनेश ने जो कुछ दिन में खाया उसकी वजह से उनका ये वजन बढ़ गया और वो काफी हद तक तो कम हुआ, लेकिन 100 ग्राम अटक गए। अब आपको ये बताएंगे कि क्या इसके पीछे कोई चूक हुई है, इसके पीछे कोई साजिश है, इसके पीछे नियम जो है, क्या यह नियमों की वजह से हुआ है, साजिश की वजह से हुआ है, विनेश की अपनी कोई गलती है, उनके सपोर्ट स्टाफ की, उनके कोच की कोई गलती है, या फिर किस्मत? कांग्रेस पार्टी के नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि कल जब विनेश फोगाट फाइनल में पहुंची थी तब बीजेपी के नेता उन्हें बधाई नहीं दे रहे थे
और उन्होंने ये भी कहा कि क्या विनेश अपने आंदोलन के कारण किसी षड्यंत्र का शिकार हुई। तो अब देखिए, ये किसी भी खिलाड़ी के जीवन में सबसे दुखद क्षण है, लेकिन हमारे देश में इस पर भी राजनीति हो रही है और विपक्ष के नेताओं ने विनेश को असल में अपना चेहरा बना लिया है और वो विनेश का जमकर इस्तेमाल कर रहे हैं। और जितने भी मोदी विरोधी नेता इस समय देश में हैं, भारत की राजनीति में, वो तमाम लोग आज इस घटना को प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ और मोदी सरकार के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहते हैं और कर भी रहे हैं। सुरजेवाला ने क्या कहा मैंने आपको बता दिया। उन्होंने कहा कि यह इसलिए हुआ है क्योंकि विनेश ने आंदोलन किया था, कुश्ती संघ के खिलाफ, सरकार के खिलाफ खड़ी हो गई थी, इसलिए उन्हें डिस्क्वालीफाई करवा दिया गया। यह साजिश है। अखिलेश यादव ने कहा कि इस पूरे मामले की गहनता से जांच होनी चाहिए और इसका पूरा सच देश के सामने आना चाहिए। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने इसे विनेश फोगाट के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय साजिश बताया, जबकि आम आदमी पार्टी ने कहा कि विनेश ने पहले ही अपने खिलाफ साजिश की आशंका जताई थी और अब यह आशंका सही साबित हुई है। जबकि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इसे साजिश तो नहीं बताया, लेकिन उन्होंने कहा कि विनेश को इंसाफ दिलाने के लिए भारतीय कुश्ती संघ को मजबूती से लड़ाई लड़नी चाहिए। Why has Prime Minister himself not moved the International Olympic Association to ensure justice for Vinesh Fogart? So there is a sinister conspiracy behind denying India a gold medal and denying laurels to a deserving sportswoman and a daughter of India and Haryana like Vinesh Fogart. We want to tell Vinesh Fogart, Modi government may have failed you, but India, 140 crore Indians stand united with you. हम यूक्रेन की जंग को तो रुकवा रहे हैं पापा। मोदी जी ने यूक्रेन की जंग रुकवा दी। अरे हमारे प्लेयरों के पक्ष में तो खड़े हो जाओ। और हाँ, जब वो फाइनल में पहुंची तब कोई ट्वीट नहीं, जब वो डिस्क्वालीफाई होगी तब तुम मेरी बेटी हो, तुम चैंपियनों की चैंपियन हो। हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा थी और मैं समझती हूँ उसमें उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए कि जो डिस्क्वालिफिकेशन हुआ है वो आखिर क्यों हुआ है, क्योंकि उन्होंने लगातार मैचेस खेले हैं और वो फाइनल्स तक पहुंची है। तो ये 100 ग्राम का जो ये की वजह से डिस्क्वालीफाई करा गया है, तो मैं समझती हूँ कि सरकार को इसके ऊपर बयान जारी करना चाहिए और उसकी पूरी जाँच होनी चाहिए। एक रात में न जाने क्या से क्या हो गया और इतनी बड़ी टीम गई है, साथ में फिजियोथेरेपिस्ट हैं, बाकी लोग हैं, आखिर कौन क्या कर रहा था। केन्या का एक केस मुझे याद है कि प्रोटेस्ट हुआ था, तो उस तरह का प्रतिरोध दर्ज होना चाहिए। ये अमूमन कुछ रूटीन नहीं लग रहा है, इसलिए हमारी चिंता और हमारा प्रतिरोध। अब इस सवाल पर आते हैं कि क्या वाकई इसके पीछे कोई साजिश हो सकती है। यह बात सही है कि जब 6 अगस्त को विनेश फोगाट ने दोपहर 3 बजे अपना पहला मुकाबला खेला, उसके बाद उनका वजन 49.9 किलोग्राम था, जो 50 किलोग्राम से 100 ग्राम कम ही था। लेकिन जब शाम को 7 बजे उन्होंने अपना सेमीफाइनल का मुकाबला जीता, उसके बाद उनका वजन 52.7 किलोग्राम हो गया, जो दोपहर 3 बजे के वजन से 2.8 किलोग्राम ज्यादा था। और इसी को लेकर अभी विवाद हो रहा है कि आखिर 5 घंटे के अंदर विनेश का वजन 2.8 किलोग्राम कैसे बढ़ गया और क्या इसके पीछे कोई साजिश हो सकती है। क्या इसके पीछे कोई व्यक्ति ऐसा है जिसने जानबूझकर विनेश को कुछ खाने के लिए ऐसा दे दिया जिसकी वजह से उसका वजन बढ़ा। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का कहना है कि हर खिलाड़ी एक एक्स्ट्रा एडवांटेज के लिए उस वेट कैटेगरी में खेलना पसंद करता है जो कैटेगरी उसके अपने खुद के वजन से भी कम होती है, और विनेश ने भी ऐसा ही किया था और इसमें कुछ गलत नहीं है। तो पहले आप ये समझ लीजिए कि देखिए, विनेश जो है वो इससे पहले 53 किलोग्राम की कैटेगरी में खेला करती थी, लेकिन इस बार उन्होंने जानबूझकर यह फैसला लिया कि इस बार वो 50 किलोग्राम की श्रेणी में खेलेंगी, जबकि उनका खुद का जो वजन है वो लगभग उनके शरीर का जो नॉर्मल वजन है वो 55 से 56 किलोग्राम था। उन्होंने पहले उस वजन को कम किया और 50 किलोग्राम की श्रेणी में वो खेली, जिसकी वजह से कई बार जब कोई भी खिलाड़ी अपने से नीचे के भार की श्रेणी में खेलता है तो उसकी जीतने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो विनेश ने भी यही किया, उन्होंने कम भार वाली श्रेणी में खेलने का इस बार फैसला किया और उन्हें लगा कि उनके अगर वो 50 से नीचे खेलेंगे, 50 किलोग्राम से नीचे, तो जीतने की संभावना बढ़ जाएगी। और हुआ भी यही।
उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया और दुनिया के एक से एक पहलवानों को उन्होंने धूल चटाई और फाइनल तक पहुंची। विनेश को कुल 3 मुकाबले खेलने थे, जो दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे के बीच होने थे। एक ही दिन में 3 मुकाबले, और इस दौरान पहले मुकाबले के बाद उनका वजन था 50 किलोग्राम से 100 ग्राम कम। लेकिन इसके बाद विनेश को इन मुकाबलों के बीच में पीने के लिए थोड़ा बहुत पानी और हाई एनर्जी फूड आइटम्स दिए गए, और ये फूड आइटम्स क्या थे इसके बारे में एसोसिएशन ने किसी को कोई जानकारी नहीं दी है। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि विनेश फोगाट ने केले खाए थे और अपने मुकाबलों के बीच में एक बार में मात्र 100 मिलीलीटर पानी उन्होंने पिया था। यानी थोड़ा सा पानी पिया, केले खाए और शायद कुछ और छोटी मोटी चीज खाई होंगी, जिससे कि उनका शरीर चलता रहे, जिससे कि शरीर में ताकत बनी रहे, क्योंकि आखिर उन्हें अपना मुकाबला भी करना है और जीतना भी है। उसके लिए शरीर में ताकत तो चाहिए होगी। अब देखिए खिलाड़ी के सामने कैसी अग्नि परीक्षा होती है। अगर वो कुछ खाता है तो वजन बढ़ जाएगा, और अगर नहीं खाता है तो कमजोरी आ जाएगी और उसकी वजह से वो मैच हार जाएगा। विनेश फोगाट के कोच और उनके न्यूट्रिशनिस्ट का मानना है कि उन्हें जितना पानी और हाई एनर्जी फूड दिया गया उससे उनका वजन शाम तक 1.5 किलोग्राम ही बढ़ना चाहिए था। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और विनेश फोगाट का वजन 1.5 किलो की बजाय लगभग 2.25 किलोग्राम बढ़ गया। और इसके 2 मतलब हो सकते हैं। पहला, या तो विनेश के कोच और सपोर्ट स्टाफ से कोई गलती हुई है और वो ये कैलकुलेट करने में चूक गए, गणना करने में चूक गए कि वो जितना पानी और खाना विनेश को दे रहे हैं खाने के लिए, पीने के लिए, उससे उनका वजन 1.5 किलोग्राम नहीं बल्कि 2.8 किलोग्राम तक बढ़ सकता है। तो उन्होंने ये सोचा ही नहीं। यानी पहली सूरत में यह मामला एक चूक का हो सकता है, गलती का हो सकता है, जिसमें विनेश के कोच और उनके न्यूट्रिशनिस्ट का यह अनुमान गलत रहा होगा कि उन्हें जो पानी और हाई एनर्जी फूड दिया गया उससे उनका कितना वजन बढ़ेगा, यह कैलकुलेशन बिगड़ गई। दूसरा, यहां कोई साजिश भी हो सकती है, लेकिन इसकी संभावना अभी आज की स्थिति में हम कहेंगे ना के बराबर है। और यह बात हम क्यों कह रहे हैं उसे भी आप इन 2 बातों से समझिए। असल में विनेश फोगाट क्या खा रही हैं, वो कितना पानी पी रही हैं, इसका ध्यान उनके कोच, उनकी मेडिकल टीम और उनके न्यूट्रिशनिस्ट को रखना होता है। विनेश के न्यूट्रिशनिस्ट हैं डॉक्टर दिनशा पारदीवाला, जो ओलंपिक खेलों में भारत के चीफ मेडिकल ऑफिसर भी हैं। और ऐसा कहना है कि डॉक्टर दिनशा पारदीवाला विनेश के साथ कोई साजिश करेंगे, यह असंभव सी बात है। कोई भी इस बात को मानेगा नहीं कि इतना बड़ा डॉक्टर, इतना बड़ा स्पेशलिस्ट वो विनेश के लिए ऐसी कोई साजिश कर देगा। डॉक्टर दिनशा पारदीवाला स्पोर्ट्स ऑर्थोपेडिक सर्जन है, बहुत मशहूर, बहुत बड़े स्पोर्ट्स ऑर्थोपेडिक सर्जन है, और वो मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल की स्पोर्ट्स मेडिसिन के हेड हैं, जिन्होंने मशहूर क्रिकेटर ऋषभ पंत का ऑपरेशन किया था। ये वही डॉक्टर है। और यही डॉक्टर नीरज चोपड़ा, पीवी सिंधु, साइना नेहवाल, सुशील कुमार और सचिन तेंदुलकर, युवराज सिंह और बुमराह की सर्जरी भी कर चुके हैं। और पूरे देश के खिलाड़ी इन पर आंख बंद करके विश्वास करते हैं। और इसलिए यह कहना कि डॉक्टर दिनशा पारदीवाला से या उनकी टीम से कोई गलती हो गई होगी, कोई साजिश हुई होगी, जानबूझकर अगर उन्होंने ऐसा किया होगा, यह आरोप गले से नहीं उतरता। यह कहना पूरी तरह से गलत होगा। इतना बड़ा एक्सपर्ट, इतना बड़ा डॉक्टर चूक नहीं सकता, गलती नहीं कर सकता, और साजिश तो बहुत दूर की बात है। बड़े से बड़े खिलाड़ी आंख बंद करके इन पर विश्वास करते हैं और आज तक इन्होंने कभी कोई गलती नहीं की। यहां एक पॉइंट यह भी है कि विनेश फोगाट को जो कुछ भी खाने के लिए दिया गया उसकी निगरानी उनके कोच खुद कर रहे थे, और उनके कोच का नाम है वोलर एकॉस। वोलर एकॉस हंगरी के कोच हैं और वो वर्ष 2018 से ही विनेश को पर्सनल कोचिंग दे रहे हैं। यानी वो विनेश के पर्सनल कोच हैं। ऐसा नहीं है कि भारत सरकार ने जबरदस्ती किसी कोच को उनके साथ लगा दिया या ओलंपिक एसोसिएशन ने जबरदस्ती अपनी पसंद के कोच को विनेश के साथ लगा दिया। विनेश इन कोच को, इस हंगरी के इन कोच को अपने साथ रखती हैं 2018 से, और उन्होंने कहा कि मैं इन्हीं से कोचिंग लूंगी, और ये सिर्फ एक्सक्लूसिवली विनेश के कोच हैं। कोई और विनेश के साथ कोचिंग नहीं कर रहा, और ये भी और किसी खिलाड़ी की कोचिंग नहीं कर सकते। और ये विनेश ने खुद इनको रखवाया था अपने साथ, और इनका जो पैसा है वो भारत सरकार देती है। एसोसिएशन कोच की फीस देती है,
लेकिन कोच को चुनने का जो फैसला है वो विनेश का अपना था। यानी विनेश ने अपने कोच पर भरोसा किया और विनेश भी उन पर सबसे ज्यादा भरोसा करती हैं। और इसलिए आज बड़ा सवाल यह भी है कि जो कोच विनेश का इतना विश्वास पात्र कोच है, इतने वर्षों से उन्हें कोचिंग दे रहा है, उनके पर्सनल कोच है, उनके साथ 6 वर्षों से है, और विनेश ने ही सरकार से कहकर इस कोच को अपने साथ रखवाया, तो वो कोच विनेश के साथ ऐसी साजिश क्यों होने देगा? इसलिए इस मामले में अभी साजिश का एंगल बहुत ही कमजोर है या ना के बराबर है। हमारे देश के नेता अपनी राजनीति चमकाने के लिए, मोदी सरकार पर हमला करने के लिए, हेडलाइंस बनाने के लिए यह आरोप जरूर लगा रहे हैं कि साजिश हो सकती है, ये हो सकता है, वो हो सकता है, या क्योंकि विनेश ने इतना बड़ा आंदोलन किया था सरकार के खिलाफ और कुश्ती संघ के खिलाफ, तो इसलिए विनेश को हो सकता है कि कुछ लोगों ने विनेश को नीचे खींचने के लिए ऐसा किया हो। लेकिन आप सोचिए, जिस सरकार के खिलाफ उन्होंने आंदोलन किया, उसी सरकार ने तो विनेश को सारी सुविधाएं दी हैं, विनेश पर इतना पैसा खर्च किया है, विनेश के मनपसंद कोच को उनके साथ रखकर उसको इतना पैसा दिया है। हालांकि भारतीय कुश्ती संघ ने कहा कि वो इसकी जांच जरूर कराएगा। दूसरी बात यह कि डॉक्टर दिनशा पारदीवाला ने कहा है कि उनकी टीम ने रात भर वजन घटाने की प्रक्रिया जारी रखी थी, लेकिन इसके बावजूद वो विनेश के वजन को 50 किलोग्राम से कम नहीं कर पाए। उन्होंने खुद अपना एक बयान दिया है और डॉक्टर दिनशा पारदीवाला ने क्या कहा आप खुद सुनिए। And Vinesh's nutritionist felt that the usual amount that she takes is about 1.5 kilograms totally over the day, which gives enough energy for the bouts. Now Vinesh had 3 bouts, and hence to prevent any dehydration, some amount of water had to be given. We found that her post-participation weight was increased more than normal, and the coach initiated the normal process of weight cut that he has always employed with Vinesh. This is something that's worked with her for a long period of time. He felt confident that this would be achieved, and over the night we went ahead with the weight cut procedure. However, in the morning we found that despite all of our efforts, her weight was 100 grams over her 50 kilogram weight category, and hence she was disqualified. We had tried all possible drastic measures throughout the night, including cutting off her hair, shortening her clothes, and despite all of this, we could not make that 50 kg weight category. तो डॉक्टर पारदीवाला का यही कहना है कि विनेश ने कुछ खाया और उसके बाद उनका वजन नॉर्मल से ज्यादा बढ़ गया। अब हो सकता है कि किसी ने उनके खाने में कुछ मिला दिया हो, यह भी जांच का विषय है। किसी ने उन्हें कुछ ऐसी चीज खिला दी हो जिससे ज्यादा वजन बढ़ता होगा, लेकिन यह बात उनके कोच को ध्यान रखनी चाहिए थे, उनके सपोर्ट स्टाफ को यह देखना चाहिए था। देखिए, खिलाड़ी का शरीर एक मंदिर की तरह होता है और उसमें जरा सी भी कोई अशुद्धता अगर जाती है शरीर के अंदर तो उसका जो नतीजा है वो तुरंत सामने आता है। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की अध्यक्ष और मशहूर एथलीट पीटी उषा ने भी आज फोन पर इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी प्रधानमंत्री मोदी को दी। प्रधानमंत्री मोदी ने उनसे फोन पर बात की, पूछा कि क्या है, और उनका कहना है कि भारत यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग में इसका कड़ा विरोध जता रहा है और भारत ने विनेश को सिल्वर मेडल देने की मांग की है कि चलिए कोई बात नहीं, आपने डिस्क्वालीफाई कर दिया, फाइनल मुकाबला नहीं खेल पाए, लेकिन सिल्वर तो उन्हें मिलना ही चाहिए। Vinesh disqualification is very shocking, and I met Vinesh at the Olympic Village Polyclinic a short while ago and assured her complete support of the Indian Olympic Association, Government of India and the whole country. We are providing Vinesh all medical and emotional support. The Wrestling Federation of India has filed an appeal to UWW to consider the decision to disqualify Vinesh, and IOA is following that up in the strongest possible manner. भारत के आग्रह पर यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के चीफ ने कहा है कि नियम नियम होते हैं और अब कुछ नहीं हो सकता। So what would you have to say about Vinesh's unfortunate removal from this competition? We have to respect the rules. I'm so sad that what happened to her. She had overweight, a very small one, but the rules are rules, and
The weighing is public, all the athletes are there, and it's impossible to let someone to compete who doesn't make the weight. People are saying that she made the weight on day 1 and reached the final. If day 2 she did not, maybe disqualify her from the final but allow her to get that medal because she won fair and square in the first few games? Impossible, because the brackets are changing, everything is changing, and anyway, the rules are rules. Everybody who goes to this continues, they know they have a second weigh-in the next day. There has been an appeal. Can anything be done right now? I don't see anything that can be done. The competition continues, and I really don't see that it's possible. ओलंपिक खेलों में अमेरिका के लिए गोल्ड मेडल जीत चुके कुश्ती के मशहूर खिलाड़ी जॉर्डन बरोज ने कहा है कि यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग को अपने नियमों में बदलाव करना चाहिए और इस घटना में विनेश को सिल्वर मेडल जरूर मिलना चाहिए और यह मांग शायद सही भी है। विनेश ने कल जब सेमीफाइनल का मुकाबला जीता था तब उनका वजन 50 किलोग्राम से कम था और उस मुकाबले में कोई कमी नहीं थी। वो उस मुकाबले में पूरी तरह से योग्य थी। विनेश अपनी योग्यता से और सारे नियमों का पालन करते हुए फाइनल में पहुंची और इसलिए विनेश को सिल्वर मेडल तो मिलना ही चाहिए और इस मामले में यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग को अब अपने नियम बदलने चाहिए। ये मांग लगातार उठ रही है और आज प्रधानमंत्री मोदी ने भी सोशल मीडिया पर लिखा कि विनेश फोगाट चैंपियन ऑफ चैंपियंस हैं और वो भारत का गौरव हैं और हर भारतीय के लिए प्रेरणा है। उनके ओलंपिक खेलों से बाहर होने पर वो बहुत दुखी हैं और उनके पास अपनी निराशा को व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं है, ऐसा प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा है। और खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने भी संसद में इस घटना पर सरकार का पक्ष रखा और बताया कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग में इस मामले को लेकर कड़ा विरोध दर्ज कराया है। 7 अगस्त 2024 को 50 किलोग्राम महिला कुश्ती के लिए वजन का निर्धारण 7:15 और 7:30 पेरिस समय के अनुसार रेपोचेज और फाइनल में भाग लेने वाले पहलवानों के लिए किया गया था। विनेश का वजन 50 किलो 100 ग्राम पाया गया, इसलिए वे स्पर्धा के लिए अयोग्य घोषित की गई। इस मामले को लेकर भारतीय ओलंपिक संघ ने अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती संघ से कड़ा विरोध भी दर्ज किया है। नेशनल भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्षा पीटी उषा भी अभी पेरिस में है। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं उसके साथ बातचीत करके उचित कार्यवाही करने के लिए, उचित एक्शन लेने के लिए भी उसको कहा गया है। भारत सरकार ने विनेश फोगाट की उनकी आवश्यकता के अनुसार हर संभव सहायता प्रदान की है। उनके लिए पर्सनल स्टाफ भी नियुक्त किए गए हैं जो अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं। हॉलेर अकोच कोच के रूप में उसके साथ थे, वैन पैट्रिक लॉम्बार्ड स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग विशेषज्ञ, अश्विनी जीवन पाटिल फिजियोथेरापिस्ट, मयंक सिंह गरिया स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग विशेषज्ञ, शुभम और अरविंद स्पारिंग पार्टनर। इनको पेरिस ओलंपिक चक्र के लिए कुल 70,45,775 की वित्तीय सहायता दी गई है। 2020 टोक्यो ओलंपिक चक्र में 1,13,98,224। अब जो मैं आपको कहने वाला हूं उसे आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अब मैं आपको यह बताने वाला हूं कि विनेश फोगाट भारत के बाकी खिलाड़ियों से अलग कैसे हैं, उनकी लड़ाई बाकी के खिलाड़ियों से अलग क्यों थी। वो अलग हैं, उनकी लड़ाई भी अलग थी, वरना ऐसा क्या कारण है कि भारत के ज्यादातर खिलाड़ी चौथे स्थान पर इस बार अटक गए। ज्यादातर खिलाड़ियों ने आपने देखा होगा चौथे स्थान पर ही अटक कर रह गए, लेकिन विनेश बड़े बड़े खिलाड़ियों को हराते हुए गोल्ड मेडल जीतने के बहुत करीब पहुंच गई। विनेश गोल्ड मेडल भले ही न जीत पाई हो, लेकिन उनकी जो लड़ाई है वो असल में गोल्ड मेडल की थी भी नहीं। उनकी लड़ाई अलग है और ये अलग लड़ाई विनेश को बिल्कुल अलग बनाती हैं, विनेश को स्पेशल बनाती है। विनेश फोगाट की 2 चुनौतियां थीं इस बार, एक अपने सारे मुकाबले जीतना और दूसरा अपना वजन 50 किलो से कम रखना। और 29 साल की उम्र में ये दोनों ही बहुत मुश्किल काम है। अब आपको यह बताएंगे कि विनेश अलग कैसे थी। असल में विनेश इस बार सोने के मेडल के लिए नहीं,
बल्कि अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ रही थी। ओलंपिक मेडल जीतकर वो दुनिया को कुछ बताना चाहती थी। वो बताना चाहती थी कि वो बेहतरीन खिलाड़ी हैं, वो अभी जिंदा हैं और उनका हुनर, उनकी ताकत आज भी बरकरार है। वो पूरी दुनिया को यह बताना चाहती थी और इसके साथ साथ भारतीय कुश्ती संघ के खिलाफ अपनी लड़ाई में वो सच का साथ दे रही थी। ये बात भी उन्हें कुश्ती के मैदान में साबित करनी थी। दिल्ली की सड़कों पर 1 महीने से ज्यादा धरने पर बैठने के बाद विनेश के साथ जो कुछ हुआ वो उनके लिए बहुत अपमानजनक था। खून का घूंट पीने जैसा था। ये तस्वीरें आप याद कर लीजिए। और प्रतिशोध की यही आग विनेश को बाकी खिलाड़ियों से अलग बनाती है। विनेश के लिए पेरिस ओलंपिक्स में जीतना आखिरी रास्ता था। खुद को साबित करने का यह आखिरी मौका था जिसे वो किसी भी कीमत पर अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहती थी। प्रतिशोध की यह आग, अपमान का दर्द और जीवन में आखिरी मौका, ये तीनों मिलकर विनेश के लिए एक ईंधन बन गए और वो इसी ईंधन के साथ महीनों तक ओलंपिक्स में जीतने की तैयारी करती रही। बाकी खिलाड़ियों के पास ये आग नहीं थी। बाकी खिलाड़ियों के पास बहुत सारे रास्ते हैं आज भी, लेकिन विनेश के पास आखिरी रास्ता था। और आखिरी रास्ता जिस व्यक्ति के पास होता है वो पूरी शिद्दत के साथ पूरी जान लगा देता है जीतने के लिए। विनेश फोगाट ने जो करके दिखाया और विनेश के साथ आज जो हुआ, ये दोनों ही कल्पना से परे हैं। अब विनेश के हाथों गोल्ड मेडल भले ही नहीं आएगा, लेकिन उन्होंने अपनी सोने जैसी खरी मेहनत से 145 करोड़ भारतीयों का दिल जीत लिया है। हमारे लिए वो हमेशा ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट की तरह ही रहेंगी। इसलिए आज मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि आप सब विनेश फोगाट का भारत लौटने पर वैसा ही स्वागत कीजिए जैसा गोल्ड मेडल जीतने वाले किसी खिलाड़ी का करते हैं। स्वागत में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। भारत सरकार और भारत के लोगों को जीवन भर विनेश को वैसा ही सम्मान देना चाहिए जो एक ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ी को हमारे देश में मिलता है। कहते हैं कि समय से पहले और भाग्य से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता, और यह गोल्ड मेडल शायद विनेश फोगाट की किस्मत में नहीं था। देखिए, हमने आपको नियम बता दिए, हमने आपको षड्यंत्र का एंगल बता दिया, हमने आपको गलतियां बता दी। जब यहां कुछ नहीं निकला तो क्या दिखता है, क्या लगता है? फिर यह लगता है कि शायद किस्मत को यही मंजूर था। और देखिए, किस्मत ने भी विनेश के साथ क्या किया। विनेश ने पूरी दुनिया को यह तो बता दिया कि वो कितनी शानदार खिलाड़ी हैं। उन्होंने ये तो बता दिया कि मेरे साथ बहुत गलत हुआ, लोगों ने मुझे बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन मैं अपने जज्बे के साथ, अपनी ताकत के साथ यहां तक पहुंच गई, मैं रुकी नहीं। लेकिन किस्मत ने वो गोल्ड मेडल उनसे छीन लिया, ऐसा गोल्ड मेडल जो उनके हाथों में आया हुआ था। इसलिए बहुत सारे लोग जो किस्मत पर यकीन नहीं करते, आज उन्हें भी किस्मत पर यकीन होने लगेगा। विनेश के साथ आज जो हुआ वैसा ओलंपिक खेलों के इतिहास में आज तक किसी भारतीय खिलाड़ी के साथ नहीं हुआ है। और देखिए, ये भी जो अगर होना भी था तो विनेश के साथ ही। ऐसा कभी नहीं हुआ जब कोई खिलाड़ी अपना मुकाबला खेलने के बाद अपने ज्यादा वजन के कारण डिस्क्वालीफाई हुआ हो, और ऐसा कभी होता भी नहीं है। लेकिन विनेश के साथ ये घटना हुई और इससे यह पता चलता है कि किस्मत बहुत बड़ी चीज है। किस्मत ने विनेश का साथ दिया भी और आखिर में साथ छोड़ भी दिया। लेकिन मैं फिर कहूंगा, विनेश जो प्रूव करने के लिए गई थी, विनेश जो साबित करने के लिए इस बार ओलंपिक में खेल रही थी, वो विनेश ने साबित कर दिया। बहुत सारे लोगों ने विनेश की आलोचना की थी, मीडिया ने भी विनेश की बहुत आलोचना की थी। और मुझे याद है एक बार हमने भी, जब विनेश अपने मेडल्स को गंगा में बहाने के लिए गई थी, तो अब हमने भी विनेश को कई बातें ऐसी कही थी जो शायद विनेश को अच्छी न लगी हो। लेकिन ये उस समय की बात है। आज विनेश को लेकर हमारे देश के लोगों में, हम सब के मन में एक नया सम्मान आया है। विनेश का यह तीसरा ओलंपिक था जिसमें वो 2016 के रियो ओलंपिक्स और 2020 के टोक्यो ओलंपिक्स में क्वार्टर फाइनल में ही बाहर हो गई थी। और इस बार जब वो मेडल जीत सकती थी, तब भी 100 ग्राम ज्यादा वजनों के कारण वो डिस्क्वालीफाई हो गई। शायद ये किस्मत ही है। और आज हम विनेश से एक बात कहना चाहते हैं। विनेश ने सबका दिल तो जीत लिया,
विनेश को जो बताना था विनेश ने बता दिया, गोल्ड मेडल के बिना ही बता दिया। लेकिन विनेश से भी आज हम कुछ कहना चाहते हैं, और वो ये है कि विजेता वो नहीं होते जो कभी असफल नहीं हुए, बल्कि वो होते हैं जो कभी भी हार नहीं मानते। और विनेश फोगाट को भी हार बिल्कुल नहीं माननी चाहिए। इसी पेरिस ओलंपिक्स में क्यूबा के एक रेसलर 41 वर्ष की उम्र में गोल्ड मेडल जीते हैं, और विनेश तो अभी सिर्फ 29 साल की है। और सोचिए, जब 41 वर्षीय खिलाड़ी कुश्ती में मेडल जीत सकते हैं, तो फिर विनेश अगले ओलंपिक खेलों में गोल्ड मेडल क्यों नहीं ला सकती। तो आप देखिए, विनेश के पास अभी बहुत समय बचा है। विनेश अभी सिर्फ 29 वर्ष की हैं, तो बहुत सारे लोग जो ये कह रहे हैं कि ये आखिरी मौका था, बिल्कुल सही है, इस बार के लिए तो ये आखिरी मौका था। लेकिन आज हम ये कहना चाहेंगे कि विनेश को 4 साल और मेहनत करनी चाहिए, और अगले ओलंपिक खेलों में उन्हें उनके मेहनत, उनके परिश्रम की जो इनाम है वो मेडल उन्हें जरूर मिलेगा। और एक बात और विनेश को आज हम ये कहना चाहेंगे, आज विनेश को यह एहसास हुआ होगा कि एक मेडल की कीमत क्या होती है, एक गोल्ड मेडल की कीमत क्या होती है, जब वो गोल्ड मेडल के इतने करीब पहुंचकर भी उससे दूर हो गई। आज उन्होंने मेडल की कीमत समझी होगी, और उन्होंने ये भी समझा होगा कि ये मेडल अगर वो जीत जाती तो उनका नहीं, पूरे भारत का था। 145 करोड़ लोग भारत के इस 100 ग्राम वजन के नीचे आज दब गए। आज उन्हें इस बात का एहसास हुआ होगा। और जिस दिन वो इस मेडल को गंगा में बहाने के लिए गई थी अपने विरोध प्रदर्शन की वजह से, उस दिन भी हमने विनेश से यही कहा था कि ये कदम गलत है, ये मेडल देश का है, ऐसा मत करिए। और आज भी हम विनेश को यही कहेंगे कि उस दिन उन्होंने जो किया, आज वो मेडल से थोड़ा दूर रह गई हैं, लेकिन आज उन्हें मेडल की कीमत जरूर समझ में आई होगी। लेकिन विनेश को हम सब की शुभकामनाएं हैं। उनके पीछे 145 करोड़ लोगों का आशीर्वाद है, उनका समर्थन है, और हमें पूरा यकीन है कि अगले ओलंपिक खेलों में विनेश जरूर गोल्ड मेडल जीतकर आएंगी। जीतने के बाद तो सारी दुनिया गले लगाती है, लेकिन हारने के बाद जो गले लगाता है सिर्फ वही अपना होता है।